जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में साथियों आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनका साथियों 12 से लेकर 25 तक पेपर होगा। तो उनके लिए ये क्लास वेरी इम्पोर्टेंट होगा। जिस प्रकार 3 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक पेपर हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर इन प्रश्नों को साथियों सम्मिलित किया गया है। तो आप सभी जो हैं इन क्लास को अंत तक देखिएगा, साथ में पेन पेपर लेकर बैठिएगा। जिसका आंसर आपको पहले से मालूम है, आप जो हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी को भी आप ऑल पर रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, पहले प्रश्न में कहता है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों को सबसे अच्छा दर्शाता है। जैसा कि साथियों आप सभी के पास कुछ जो हैं यहाँ पर शब्द दिया गया है, क्षोभ मंडल, वायुमंडल और मध्यमंडल। तो इसका डायग्राम आप किस प्रकार से बनाइएगा, ये ध्यान से समझिएगा। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से क्षोभ मंडल का डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो, क्षोभ मंडल के डायग्राम के बाद वायुमंडल का डायग्राम बनाना होगा। तो वायुमंडल और क्षोभ मंडल में क्या संबंध है, आपको ये देखना है। तो साथियों आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, वायुमंडल जो है क्षोभ मंडल के ही अंदर आएगा और मध्यमंडल भी इसी के अंदर आएगा, परंतु वायुमंडल और मध्यमंडल अलग अलग होते हैं। यदि आपका जवाब ए आए हैं तो आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या आप 2 को ध्यान से देखिएगा। देखो, ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रश्न में कहा, यदि एक्स वाई का पिता है और वाई जेड की माता है, तो एक्स का जेड से क्या संबंध है। तो एक्स जो है वाई का पिता है। तो साथियों वाई का पिता कौन है, तो वाई का पिता एक्स है। तो पिता है तो आप इनको प्लस से बनाइएगा। फिर बोला वाई जो है जेड की माता है। तो साथियों जेड की माता कौन है, तो जेड की माता वाई है। तो हमें यहाँ पर वाई को माता बना देना है। यदि आप माइनस का सिंबल लगा दिए तो वह माता होगी। संबंध किनके बीच पूछा, तो आपको ये देखना है, संबंध पूछा एक्स और जेड के बीच में। जिसके साथ से लगा होता है वही पूछते हैं। जैसे देखो, से जेड के साथ लगा है, तो बताओ जेड ने एक्स को क्या कहेगा। एक्स कौन लगता है, तो माता के पिता। तो माता के पिता नाना होते हैं। सिंपल है, यहाँ से आपका सी राइट होगा। सी क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अब आगे की ओर। प्रश्न संख्या आपका ये 3 रहा। इसमें कहा कि नीचे दिए गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनें। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या प्राप्त हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, 100 से आप 95 पर यदि जाते हैं तो पहली बार -5 की कमी। 95 से 90 पर जाते हैं, यहाँ भी 5 की कमी। 90 से 85 पर जाते हैं तो यहाँ भी 5 की कमी। तो साथियों इसके आगे भी 5 की कमी करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 85 में से 5 चला जाएगा तो आपका 80 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो नंबर आएगा वह 80 होगा।
और 80 कहाँ पर दिया गया है, तो देखिएगा 80 जो है विकल्प ए में दिया गया है। तो ए आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या आपके वेरी इम्पोर्टेंट 4 होगा और आप पहले खुद से इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो प्रश्न में कहा उस विकल्प को चुनिए जो चौथी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित हैं और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित हैं। साथियों, जो संबंध आप 6 से 1296 में लगाइएगा वही संबंध 5 से 625 में लगाइएगा। सेम आपको यहाँ पर भी पैटर्न लगाना है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखो, आप पहले 6 का वर्ग करो। आप पहले यहाँ पर क्या करो, 6 का वर्ग करो। 6 का वर्ग करो 36 होगा। 36 के बाद आप 36 का भी वर्ग करते हैं तो 1296 होता है। पुनः आप यहाँ पर भी 5 का वर्ग कीजिएगा तो 5 का वर्ग 25 होगा और 25 का भी वर्ग कर दो तो 625 होगा। सेम आपको देखना है कौन सा विकल्प से 65 61 हो सकते हैं। विकल्प ए को लेते हैं, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 का वर्ग कीजिएगा तो 256 होगा। 65 61 नहीं हो पाएगा तो विकल्प ए रॉन्ग होगा। बी को चेक करना है, 9 का वर्ग कीजिएगा 81, 81 का वर्ग करते हैं तो जाकर 65 61 मिलेगा। तो ये पैटर्न जो है आपका बी में दिया गया है। तो बी वाले आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। बी क्या होगा साथियों, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा फ्रेंड्स। 5 में कहा कि दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान। तो ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है। उसके बाद यदि नंबरों को देखें तो जैसे यहाँ पर इन लाइन में 37 हैं, इन लाइन में 26 हैं। तो कोशिश करो इन दोनों से आप 37 बनाने का प्रयास करो, इन दोनों से आप 26 बनाने का प्रयास करो। जो पैटर्न आप साथियों इन दोनों में लगाइएगा वही पैटर्न आपको आगे भी लगाना है। यदि ध्यान से देखा जाए इन सभी नंबरों को प्लस कर दिया जाए, इन सभी नंबरों को आपस में प्लस कर दें, 5 4 9, 9 7 16, 16 और 7 आपका हो जाएगा 23, 23 और 7 30, 30 7 37। इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको 37 मिलेगा। सेम आप यहाँ पर भी इन दोनों को आप प्लस सबको कर दीजिएगा आपस में तो साथियों आपको 26 मिल जाएगा। उसी प्रकार 3 और 3 6 होगा, 6 0 6, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 0 17, 17 6 23, 23 1 आपका 24 आएगा। तो देखो आप कह सकते हैं इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगा। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 24 प्राप्त होगा। और 24 कहाँ पर दिया गया है, तो साथियों 24 जो हैं आपके विकल्प डी में दिया गया है। तो डी आपके यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्नों को समझ चुके हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अलग युग्म को चुनिए। ध्यान से देखा जाए आपको अलग जो है चयन करना है, बताना है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, यदि आपसे 1 का वर्ग पूछा जाता है तो 1 होता है। यदि आपसे 11 का वर्ग पूछता है तो 121 होता है। यदि आपसे 111 का वर्ग पूछता है तो 1 2 3, उसके बाद फिर घटते क्रम में लिख देना वह 111 का वर्ग है। तो इसी तरह जो है आप यहाँ पर ध्यान से देखो, सभी में 1 1 दिया गया है। यानी कि यहाँ से हमें एक बात समझ में आया,
जिनका भी वर्ग पूछेगा, जैसे यहाँ पर 3 अंक का वर्ग पूछा तो आपको 3 अंक तक लिखना है, 1 2 3। उसके बाद घटते चले जाना है जब तक आपको 1 नहीं मिले, तो वह सभी आपके वर्ग होते हैं। ठीक, उसी प्रकार आप यदि इनका वर्ग करते हैं तो देखो 1 2 3 4, उसके बाद देखो घटा 3 2 1। ये तो आप कह सकते हो कि ये जो हैं 11 11 का वर्ग है। फिर देखो यहाँ पर कितने 11 हैं, तो 1 2 3 4 5 11 हैं। तो देखो क्या ये 5 11 का वर्ग है, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद देखो ये एक्स्ट्रा 5 यहाँ पर इन कर दिया गया, तो ये 11 का वर्ग नहीं होगा। इसके बाद 4 3 2 1 होना चाहिए, लेकिन ये 11 का वर्ग नहीं हो सकता है। आगे चेक कीजिएगा, देखो 111 है, तो 111 का वर्ग 1 2 3 2 1। आगे देखो कितने हैं, तो 6 गो 1 हैं, तो 6 तक पहले चलना होगा। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो ये भी आपके वर्ग हैं, ये भी वर्ग हैं, लेकिन अलग जो हैं आपके बी वाला होगा, क्योंकि ये आपका वर्ग नहीं है। तो साथियों, हम उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्नों को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 7 को। तो ये आपके प्रश्न संख्या 7 रहा। इसमें कहा कि तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे आप देखोगे कॉलेज प्रवेश आवेदन डिग्री परिणाम, तो इस टाइप के कभी भी यदि आपके पास प्रश्न आ जाए तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज होगा। 5 नंबर में आप सोचेंगे कौन सा नंबर हम पहला पे रखें, तो नहीं पता चलेगा। उससे बेहतर होगा आप विकल्प को देखो। विकल्प में क्या क्या दिखाई दिया, विकल्प में 3 और 2 दिखाई दिया। या तो पहले 3 आएगा या तो 2 आएगा, तो 3 नंबर तो अपने आप देखो हट गया। तो देखो 2 और 3 में क्या है, 2 में है प्रवेश और 3 में है आवेदन। तो देखो आप कॉलेज में एंट्री करने के लिए आप क्या करोगे, पहले प्रवेश करोगे या आवेदन दोगे। तो देखो सबसे पहली बात होता है आपको आवेदन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, आवेदन। तो ये 2 वाले जो था आप इनको डायरेक्ट गलत करो। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर 2 1 हैं, यहाँ पर 2 हैं। अब तो या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा। 2 और 1 में देखो एक नंबर पर कॉलेज हैं और दूसरे नंबर पर प्रवेश हैं। तो अब बताओ आवेदन के बाद क्या मिलेगा आपको, कॉलेज मिल जाएगा या प्रवेश मिलेगा। तो साथियों देखो रूल्स कहता है सबसे पहले आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो ये 1 वाले भी आपका यहाँ से रॉन्ग हुआ। अब तीसरा नंबर पर 1 1 हैं, इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में 1 हैं तो आपको यहाँ पर 1 डालना है, कॉलेज होगा। फिर यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 हैं। इन दोनों में देखो या तो डिग्री मिलेगा या तो परिणाम मिलेगा। तो देखो साथियों यहाँ से आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परिणाम मिलेगा, तभी तो आप डिग्रियों प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले परिणाम मिलेगा, ये 4 वाले आपका रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यदि आप विकल्प ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके जो हैं राइट आंसर हैं। ए वाले आप यहाँ पर सही किए हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसमें कहा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको बताना है इन आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। देखो ट्रिक टिप्स कहाँ पर लगते हैं, इस तरह से कुछ दिया रहता है तो उसमें ट्रिप्स और टिक लग जाते हैं, लेकिन साथियों देखो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो यहाँ से आपने कितने त्रिभुज बनाया, तो 3। 3 के बाद आपका एक ये बन जाएगा 4। 4 के बाद ये आपका बना 5। 5 के बाद देखो ये बनेगा 6। 6 के बाद 7। 7 के बाद 8। 8 तो आपने डायरेक्टली देखा कि बना लिया। 8 के बाद और कहाँ कहाँ से बन पा रहा है, तो साथियों 8 के बाद एक आपका ये भी तो त्रिभुज ही बनेगा। तो इसमें कितना हो गया, 9। 9 हो गया। 9 के बाद और कहाँ पर बनेगा, ध्यान से आप देखिएगा। 9 के बाद और कहाँ पर बन रहा है, 9 तो हमने काउंट किए हैं, और कहीं पर बन रहा है क्या, देख लीजिए। यदि बन रहा है तो बनाना होगा।
देखिएगा ये आपका त्रिभुज नहीं बनता है। यदि आप यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं तो ये आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन है तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, और कहाँ पर बन रहा है साथियों, आप सभी कमेंट करें फटाफट। देखिए यहाँ तक मैंने 9 तक काउंट किए हैं, 9 के अलावा और कहाँ बन रहा है। और यहाँ से भी आप नहीं बता सकते हो कि ये ट्रायंगल बनता, नहीं, ये भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो यहाँ उम्मीद करेंगे कि 9 ही त्रिभुज होगा। यदि और कहीं से बन रहा है तो आप सभी बता पाते। हाँ, एक और बन रहा है 9 के बाद साथियों। अभी तक ये वाला काउंट नहीं किया गया था, आपको मैं पुनः एक बार काउंट करा दूं। यहाँ पर 3 था, 3 और 1 यहाँ से हमने पूरा लिए थे, ये 4 हो गया। 4 के बाद एक ये वाला छूटा था, ये 5 हो गया। 5 के बाद एक ये वाला छूटा, 6 हो गया। 6 के बाद ये 7, 8, 9, 1, 10। यहाँ से कुल कितना त्रिभुज हो गया, तो 10 त्रिभुज दिया गया है। यदि आप सभी ने बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर है। यदि आप लोगों ने बी का चयन किए हैं तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 रहा, निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, बताना है इनके स्थान पर क्या होगा। देखा जाए तो यहाँ पर 2 से आप 5 पर आते हैं तो यहाँ पर जो है +3 किया गया, फिर इन 5 को यहाँ पर देखो उतारा गया। फिर 5 से 8 पर जाते हैं तो फिर +3 किया गया। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी देखो साथियों, यहाँ पर आपको एक एक करके देखना चाहिए था। ये एक स्टेप तो एक लाइन का है। 2 से 5 पर जाएंगे 3 प्लस किया गया, 5 से 8 पर जाएंगे 3 प्लस किया गया, 8 से 11 पर गए +3 किया गया। आगे भी चले जाएंगे तो +3 करेगा तो 14 होगा। ऐसे तो मुझे देखो 14 14 सभी लाइन में दिया गया था, तो लास्ट वाले को यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं था, शुरू वाले को। फिर देखो साथियों, ए से आप जेड पर जाते हो तो यहाँ हो सकता है आप कह सकते हो कि -1 की कमी, क्योंकि ए का नंबर 1 भी होता है और जेड का ए का नंबर 27 भी होता है। तो 27 से आप 26 पर जा रहे तो -1 की कमी। फिर देखो साथियों, आप यहाँ जेड से बी पर, यानी कि आप 26 से 28 पर जा रहे हो एक तरफ से। अब की बार 26 से क्या जा रहे हो, 28 पर जा रहे हो, तो प्लस यहाँ पर 2 किया गया। सेम आप यहाँ पर भी देख पाते हो। यदि यहाँ पर देख पाते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका नंबर आपका होता है, बी का नंबर एगो 28 और इसका 25। तो 28 से 25 पर जाने के लिए -3 की कमी। तो अब आगे जो है क्या होगा, माइनस प्लस का सीक्वेंस चल रहा है, -1 + 2 -1, तो अब आगे +4 होना चाहिए। तो 25 4 29, 29 पर आपका सी आते हैं, यानी 3 पर सी आते हैं। तो देखो साथियों, सी वाले आपका एक ही विकल्प में है, तो यही आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। इसमें देखो कहा कि कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, कुछ मनुष्य वैज्ञानिक हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखो यहाँ पर कोई भी मनुष्य जो है अमर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एम से मनुष्य को ले लिया। कोई भी मनुष्य अमर नहीं है तो अमर का डायग्राम भी अलग से बनाया। फिर बोला कुछ मनुष्य जो हैं वैज्ञानिक हैं, सारे मनुष्य तो नहीं, कुछ मनुष्य क्या हैं, कुछ मनुष्य जो हैं वैज्ञानिक हैं। निष्कर्ष देखो सभी मनुष्य अमर हैं। तो देखो साथियों फ्रेंड्स, अमर का डायग्राम मनुष्य का डायग्राम अलग अलग हैं, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। दूसरा का सभी वैज्ञानिक नश्वर हैं। तो देखो वैज्ञानिक का डायग्राम यहाँ पर है और नश्वर का कहीं यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया है, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा।
अगला कहता है कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं हैं। तो वैज्ञानिक का डायग्राम यहाँ पर है और अमर का डायग्राम यहाँ पर है। तो कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कुछ वैज्ञानिक अमर हैं या नहीं है? इसके बीच कोई रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं। चौथा कहता है कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं हैं। तो क्या कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं हैं? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने में मिलेगा कि यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक मनुष्य हैं और कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं हैं, ये भी बात सही है। तो हम कह सकते हैं कि डी वाले आपका जो है राइट होगा। अब देखो आपके मन में ये भी आता होगा कि मनुष्य वैज्ञानिक नहीं है तो फिर वैज्ञानिक कौन होते? जानवर थोड़ी ना होते हैं। 101% आपको जो भी कथन कहेगा उनको साथियों मानना पड़ेगा। यदि आपको बोल दे कि जहर अमृत हैं तो उसमें आपको 100% जहर को अमृत मानकर बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। इसमें कहा कि एक तस्वीर में एक लड़की को इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। वह लड़की अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो इशारा करने वाले प्रश्न हैं, आप खुद पर भी लेकर हल कर सकते हैं। एक तस्वीर में एक लड़की की इशारा करते हुए अमित ने कहा, तो ये मान लेते हैं ये कौन है? अमित हैं। और एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, क्या कहा अमित ने? मान लो ये तस्वीर वाली व्यक्ति हैं, वह मेरे पिता अमित के पिता, ये यहाँ पर कौन है साथियों? तो यहाँ पर पी से पिता अमित का पिता की इकलौती बहन, यानी कि अमित के पिता की इकलौती बहन। तो साथियों ये इसका कौन है? इसका ये बहन है, इसके पिता का बहन है। तो बताओ पिता के बहन को क्या कहते हैं? तो पिता के बहन को फुफेरी बहन कहा जाता है। पिता की बहन को क्या कहते हैं साथी? तो फुफेरी बहन कहते हैं। देखा जाए तो यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में PANDA को 33, 78, 39, 69, 78 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और SANKE को 24, 39, 78, 48, 66 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में ZEBRA को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? तो साथियों आप जो पैटर्न इन दोनों में लगाइएगा वही पैटर्न आपको आगे की ओर लगाना है। पी का नंबर 16 होता है, यहाँ पर 23 दिया है। ए का नंबर 1 होता है, यहाँ पर 78 दिया है। ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा है। आप उनके अपोजिट को भी देखो, जैसे पी का नंबर क्या होता है? पी का अपोजिट के होता है, पी का अपोजिट के होगा। ए का अपोजिट देखा जाए तो जेड होगा, एन का अपोजिट एम हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्लू होगा, ए का अपोजिट जेड होगा। सभी के नंबर को डालो, के का नंबर 11, जेड का नंबर 26, एम का नंबर 13, डब्लू का नंबर 23 और जेड का नंबर 26। तो साथियों यहाँ पर इनका आप 3 गुना कर दो। 11 का 3 गुना यहाँ से देखा जाए तो 33, 26 का 3 गुना देखा जाए तो 78, 13 का 3 गुना देखा जाए तो 39, 23 का 3 गुना देखा जाए तो 69 और 26 का 3 गुना देखा जाए तो 78। तो देखा यहाँ पर ये पैटर्न आपको बिल्कुल मिला। तो यही पैटर्न आप जेब्रा में भी लगा दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जेड का उल्टा ए होगा और आप ए का नंबर 1 होता है साथियों, 1 का 3 गुना करते हैं तो 3 आते हैं। तो क्यों आप पूरा प्रश्न को चेक करो, क्योंकि 3 जो हैं एक विकल्प में दिया गया है और वो विकल्प जो है सी होगा। तो क्यों ना आपको यहाँ पर डायरेक्टली सी का चयन करना है, तो सी यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिएगा। कहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। तो देखो इनमें से भिन्न बताना है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, क्या ईंट से दीवार बनता है? जी ईंट से दीवार बनता है।
लुगदी से जो हैं कागज़ बनते हैं, लकड़ी से जो हैं फर्नीचर बनते हैं, धातु से जो हैं अयस्क नहीं बनते हैं। साथियों, धातु से अयस्क नहीं बनते हैं तो यही आपका सबसे अलग और भिन्न होगा। यहाँ से देखा जाए तो डी वाले आपका राइट आंसर होगा। डी क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14। जरा आप इन प्रश्नों को सोच समझ के हल कीजिए। प्रश्न में कहा यदि 8%, 3%, 2 बराबर 328 और 4%, 2%, 6 बराबर 264 है तो 1%, 7%, 3 बराबर क्या होगा? तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये बीच वाले नंबर को पहले लिखा, ये बीच वाले नंबर को पहले लिखा, तो आप भी बीच वाले नंबर को पहले लिखो। फिर सबसे अंत वाले को बीच में लिखा, सबसे अंत वाले को बीच में लिखा, तो आप भी सबसे अंत वाले को बीच में लिखो। जो शुरू में था उनको लास्ट में लिखा, जो सबसे शुरू में था उनको लास्ट में लिखा, तो यहाँ पर भी आपको लास्ट में लिखना है। तो इसका सही जवाब आपका 731 होगा। तो देखा जाए तो साथियों आपका यहाँ पर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर, प्रश्न संख्या आप 15 को देखिएगा। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दूसरा शब्द पहले से है। जो पैटर्न आप इनके बीच लगाइएगा वही पैटर्न आपको जो है यहाँ पर भी देखना होगा। जैसे ई का नंबर 5, आई का 9, तो यहाँ +4 किया। ए का नंबर 1, ई का 5, तो यहाँ भी +4 किया। एस का नंबर 19 और टी का नंबर 20, तो यहाँ तो +1 किया। वाई का नंबर 1, जेड का 1, यहाँ +1 किया। यही पैटर्न आपको आगे भी लगाना है। एल का नंबर 12, तो पहले दो में 4 प्लस करना होगा। 12 4 16, 16 पर पी आएगा। ए का नंबर 1, 1 में 4 को जोड़ो 5, 5 पर ई आएगा। के का नंबर 11, 11 1 12, 12 पर एल आएगा। ई का नंबर 5, 5 में 1 को जोड़ो 6, 6 पर एफ आएगा। तो साथियों PELF आपका राइट आंसर होगा। और देखा जाए तो PELF कहाँ पर है? तो PELF जो है सी वाले विकल्प में है, तो सी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब कुछ हम मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ज़रा ध्यान से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे का सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? तो साथियों आप यहाँ पर कहा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है? तो आपको पता है कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या जो होता है वह 97 होता है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वह होता है 11। और इन दोनों का पूछा अंतर, तो 7 में से 1 चला जाएगा 6 होगा, 9 में से 1 चला जाएगा 8 होगा। तो देखा जाए तो यहाँ से आपका 86 दिया गया है डी विकल्प में, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न संख्या आपका ये 2 रहा। 2 में कहा 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है? तो बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे आपसे पूछ ले 1 से 100 तक में 3 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक में 2 कितनी बार आता है, 1 से 9 कितनी बार आता है? तो याद रखिएगा हर चीज़ 20 बार आता है। लेकिन आप यहाँ पर जानना चाहो, देखना चाहे तो देख सकते हो 1 से लेकर 100 तक में 5 कहाँ पर आएगा? एक आपका 5 शुरू होगा,
उसके बाद देखो साथियों 5 के बाद आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर देखा जाए तो 25 हो जाएगा, फिर आगे देखा जाए 35 होगा, आगे देखा जाए 45 होगा। उसके बाद फिर यहाँ से आपका 50, फिर देखो 51, फिर होगा 52, फिर यहाँ पर 53, फिर यहाँ पर 54, फिर यहाँ पर 55, फिर यहाँ पर 56, फिर यहाँ पर 57, फिर यहाँ पर 58, फिर यहाँ पर 59, उसके बाद आपका 65, फिर 75, फिर से देखा जाए 85 और 95 होगा। तो इन सभी को आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ऐसा कितना पूछा जाए तो इस तरह से 20 होता है। यदि आप सी का चयन किए तो बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 3 देखिएगा। इसमें कहा कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 यानी दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो दहाई के स्थान पर पूछा तो 10 बार आता है। कोई भी चीज़ पूछ लिया जाए दहाई के स्थान पर तो 10 बार। दहाई कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे आप यहाँ पर 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा। तो साथियों दहाई के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, और एक दहाई के स्थान पर क्या आ रहा है तो 20 भी तो होगा साथियों, क्योंकि ये दहाई के ही तो स्थान पर आएगा। तो कुल ऐसा 10 संख्या होते हैं। कुल ऐसा कितने संख्या होता है, तो कुल इस तरह के जो हैं 10 संख्या होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसमें का सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा। तो आप सभी को भी पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, वही तो आपका अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, क्योंकि 2 को 1 काटेगा और 2 काटेगा। यहाँ से देखा जाए तो सी में दिया गया है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कहा यदि 34x 68 9 से भाज्य हो तो x का मान बताओ। तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए, x का रूल जो होता है अंकों का योग होता है। सभी को जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21 होगा। तो 21 तो आ गया। अब देखो 9 दूना 18 से 21 ही पार कर दिया। अब 9 तिया के 27, तो 21 में हम किसको ऑप्शन को उठा के जोड़ दे, 27 होगा। सिंपल आप कहिएगा 6 को जोड़ दीजिए, तो वही x का मान कहलाएगा। तो x का मान क्या कहलाएगा, तो x का मान 6 कहलाएगा। यहाँ से देखा जाए तो बी वाले आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों यहाँ तक आप प्रश्न को समझ चुके हैं। तो आइए यहाँ से साइंस जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला प्रश्न में देखो कह रहा है साथियों, बहुत अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चन को समझ लीजिए। कहा कि 2 पिंडों के बीच अप्रत्याशित टक्कर के दौरान कौन सी राशि सदैव संरक्षित रहती है। तो याद रखिएगा कुल रैखिक संवेग। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक रूप से मुगल बादशाहों का सही क्रम कौन सा होगा। इनका सही क्रम पूछा, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। ये आपके गलत क्रम है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये आपके बिल्कुल सही क्रम है। यहाँ से भी आपका राइट आंसर होगा। डीएनए अंगुलांक किस प्रकार या किस पर आधारित हैं। तो याद रखिएगा डीएनए के बहुरूपता पर आधारित हैं। बी यहाँ से सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है साथियों, पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो ये आया है 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। यहाँ से जो है डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को कहते हैं। यहाँ से देखा जाए तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा कि 77वां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कितने ABSM और PBSM पदक को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा 56 और 30। सी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह किस राज्य के नेता थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के। बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस लोदी शासक ने भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी? तो ये क्या था? सिकंदर लोदी ने। यहाँ से देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। यहाँ से देखा जाए बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। ये बिल्कुल आपके सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्शग्राही से पेशी तक प्रतिवर्ती चाप में कितने न्यूरॉन होते हैं? तो राइट आंसर होगा 3 होते हैं। डी जो है बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। यहाँ से देखा जाए तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक चोल राजाओं में महानतम कौन माना जाता है? तो याद रखिएगा करिकाला। सी यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा करिकाला। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही जवाब होगा नॉर्टन, NORTON। यहाँ से देखिएगा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस देश की टीम ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर अपनी पहली T21 जीत दर्ज की है? तो ये क्या है? इटली ने। ये जो है आपका राइट आंसर होगा इटली। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस शहर में किए गए थे? तो याद रखिएगा कराची में किए गए थे। डी जो है आपका राइट आंसर होगा कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2026 की मेजबानी किसने की थी? तो ये क्या था? एलन कमिंग ने। यहाँ से देखा जाए तो साथियों सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो परमाणु बम जो हैं आपके परमाणु विखंडन पर आधारित हैं। बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया है? तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान ने लगाया है। बी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत थी
क्षोभ मंडल। बी आपका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। अल्पाधिकार की एक मूल विशेषता क्या है? तो राइट आंसर होगा कुछ विक्रेता कई खरीदार। यहाँ से देखा जाए तो सी बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिल्म 120 बहादुर किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा रेजांग लाओ की लड़ाई। यहाँ से देखा जाए बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लिनिक थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान किस सीमा तक प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है बिल्कुल आपका सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवगठित भुगतान नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा संयोजी ऊतक दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है? तो स्नायु जिसे लिगामेंट्स कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खाने के सोडा का सूत्र क्या है? तो खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। डी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। माल और सेवा कर जीएसटी भारत में किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था? तो अरुण जेटली। ये देखा जाए तो यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। बी यहाँ से देखिएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी थे। डी यहाँ से देखिएगा बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे। आप एक बार कमेंट में बताइएगा आपका पेपर कब है, कौन सा डेट को है। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।